देश की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और कहा कि गरीब कभी ईमानदारी और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। आज पूरा देश उनके श्रम का सम्मान कर रहा है। प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ पाने वाले उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से वर्चुअल मीडिया के जरिए मुखातिब हुए। पीएम मोदी ने कहा कि घपले घोटाले करने वालों ने बेईमानी का सारा ठीकरा गरीबों के सिर फोड़ने की कोशिश की और उन लोगों ने ऐसी हवा बना दी कि गरीबों को लोन दे दो तो पैसा वापस नहीं करते। लेकिन उन लोगों को जवाब मिल गया है जो गरीबों को बैंकिंग से जोड़ने का उपहास उड़ाते थे। प्रधानमंत्री ने आगरा की प्रीति, वाराणसी के अरविंद मौर्य और लखनऊ के विजय बहादुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। कोरोना काल में आई उनकी दिक्कतों और पीएम स्वनिधि योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आपके श्रम का सम्मान करता है। इतनी बड़ी आबादी में रेहड़ी पटरी वाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि पूरे देश में पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल है। इस योजना में 25 लाख आवेदन आए, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा को स्वीकृति दे दी गई है। मोदी ने कहा 6.5 लाख आवेदन केवल उत्तर प्रदेश से आए, जिसमें 3.25 लाख को मंजूरी दे दी गई। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को नसीहत दी और बताया कि समय से कर्जा अदायगी पर 7% की छूट मिलेगी और डिजिटल लेन देन में 100 रुपये प्रति माह कैशबैक के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कोरोना काल में सावधानी बरतने की हिदायत देने के साथ ही यह भी कहा कि आपके चेहरों पर खुशी देखकर मुझे संतोष मिलता है। मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उससे एक चीज भेंट देते हैं, मुफ्त में देते हैं। अगर आपने नियमों का पालन किया, देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल, कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है। इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेहड़ी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी।
हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है। ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, यूपी के सभी जिलों के जुड़ रहे स्वनिधि योजना के हजारों लाभार्थियों, सभी बैंक से जुड़े हुए महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उबरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। कोई गरीब भूखा न सो जाए, इसकी चिंता की। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें गरीब के हित को, उसकी रोजी रोटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और आज हमारे देश के सामान्य मानवी ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पलटने की ताकत रखता है।